हरे भरे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, सूर्यनगर। यहाँ के लोग मेहनती और सीधे साधे थे। इस कस्बे में एक 17 साल का लड़का रहता था, ध्रुव। ध्रुव की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर काम कर सकता था। अगर किसी की साइकिल खराब हो जाती तो ध्रुव उसे मिनटों में ठीक कर देता। अगर कोई संगीत कार्यक्रम होता तो वह ढोलक, बांसुरी और गिटार सब बजा लेता। अगर खेलों की बात आती तो वह क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी सब में अच्छा था। लोग कहते यह लड़का तो प्रतिभा का खजाना है, लेकिन ध्रुव की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका ध्यान कहीं टिकता ही नहीं था। वह एक काम शुरू करता और बीच में छोड़कर दूसरा काम पकड़ लेता। नतीजा यह होता कि कोई भी काम पूरा नहीं होता। एक दिन कस्बे में वार्षिक प्रतिभा महोत्सव की घोषणा हुई। इसमें संगीत, खेल, विज्ञान, मॉडल, पेंटिंग, हर तरह की प्रतियोगिताएं थी। विजेता को बड़ा पुरस्कार और पूरे शहर में सम्मान मिलने वाला था। ध्रुव ने सोचा, वाह, यह तो मेरे लिए ही है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो सब में भाग लूंगा। उसने एक साथ गिटार, पेंटिंग ब्रश, फुटबॉल और विज्ञान मॉडल का सामान उठा लिया। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, ध्रुव बेटा, सब कुछ करने की कोशिश मत कर, एक ही चीज पर ध्यान दे। लेकिन ध्रुव बोला, माँ, आप नहीं समझती, मैं हर काम कर सकता हूँ, तो मुझे क्यों चुनना पड़े। पहले दिन वह पेंटिंग करने बैठा, आधा पेड़ बनाया, फिर गिटार की आवाज सुनकर वहीं छोड़ दिया। गिटार उठाया और 2 घंटे तक धुन छेड़ता रहा। तभी उसके दोस्तों ने बुलाया, ध्रुव, फुटबॉल का अभ्यास चल रहा है। वह गिटार छोड़कर मैदान भाग गया, खेला भी, लेकिन थक कर बीच में बैठ गया। फिर याद आया कि विज्ञान मॉडल बनाना है। 3-4 दिन ऐसे ही भागदौड़ में बीत गए। हर काम शुरू हुआ, कोई भी पूरा नहीं हुआ। प्रतियोगिता का दिन आया। पेंटिंग प्रतियोगिता में उसकी अधूरी तस्वीर देख जज ने कहा, यह तो अधूरा है। संगीत प्रतियोगिता में उसने गिटार तो उठाया, लेकिन ठीक से अभ्यास ना होने के कारण सुर बिगड़ गए। फुटबॉल मैच में उसने गोल मारने की कोशिश की, लेकिन ध्यान भटक गया और टीम हार गई। विज्ञान मॉडल का ढांचा तो बना था, लेकिन उसमें बैटरी लगाना ही भूल गया। ध्रुव का नाम हर जगह हार के साथ जुड़ गया। लोग फुसफुसाने लगे, इतनी प्रतिभा होते हुए भी यह लड़का निकम्मा है। ध्रुव को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अकेले नदी किनारे बैठ गया। नदी किनारे कस्बे के बूढ़े शिक्षक आचार्य हरिदत्त रोज टहलने आते थे। उन्होंने ध्रुव को उदास देखा। क्या हुआ बेटा? ध्रुव ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। सब कहते हैं मैं निकम्मा हूँ। आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखो, धूप अगर बिखरी रहे तो केवल रोशनी देती है, लेकिन जब वही धूप एक लेंस से होकर केंद्रित होती है तो वो आग जला देती है। प्रतिभा होना अच्छी बात है, लेकिन उसका असली मूल्य तब है जब तुम उसे किसी एक दिशा में केंद्रित करो। ध्रुव ने चौंक कर कहा, मतलब मैं सब छोड़ दूं? नहीं, आचार्य बोले, तुम्हारी ताकत मुखी होना है, लेकिन पहले एक काम को चुनो, उसे पूरा करो, फिर दूसरा करो। एक नदी तभी समुद्र तक पहुंचती है जब वह अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर नहीं भटकती। उस दिन ध्रुव ने तय किया कि अब वह अपनी संगीत प्रतिभा पर ध्यान देगा। उसे गिटार सबसे ज्यादा पसंद था। उसने रोज सुबह अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल आई, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगा। उसने एक एक धुन पर घंटों मेहनत की। कस्बे वाले हैरान थे, ध्रुव तो अब सच में बदल रहा है। 6 महीने बाद कस्बे में फिर से संगीत प्रतियोगिता हुई। इस बार ध्रुव ने पूरे मन से गिटार बजाया।
उसकी धुन सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। वह विजेता बना। पुरस्कार लेने के बाद उसने मंच पर कहा, मैंने सीखा कि प्रतिभा बहुत है, लेकिन ध्यान और निरंतरता ही उसे सोना बनाते हैं। पहले मैं सब कुछ करता था और कुछ भी पूरा नहीं करता था, लेकिन जब मैंने एक दिशा चुनी तो नतीजा बदल गया। उस दिन से ध्रुव सबके लिए प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे उसने न केवल संगीत में बल्कि पढ़ाई और खेतों में भी एक एक करके लक्ष्य पूरे किए। अब वह जानता था कि फोकस ही सफलता की चाबी है।